करेंगे, जहां बांग्लादेश ने एक बार फिर से पाकिस्तान को खुश किया है। अबू याबूब मोहम्मद जाहिरुल आलम को डिप्टी एनएसए बनाया गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं अबू तायुब मोहम्मद जाहिरुल आलम। जाहिरुल आलम पर आईएसआई से करीबी रिश्तों का आरोप है। भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने के गंभीर आरोप हैं, बढ़ावा देने के गंभीर आरोप हैं। तो ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। तो एक बार फिर से बांग्लादेश का दोहरा चरित्र उजागर होता नजर आया और एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम जो है वो बांग्लादेश का जागा है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप वाली अंतरिम सरकार ने सबको चौंका देने वाला फैसला लिया। सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अबू तायुब मोहम्मद जाहिरुल आलम को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया है और जाहिरुल आलम पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से करीबी रिश्तों और भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप हैं। इस नियुक्ति से भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और जाहिरुल आलम का संबंध बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के नेताओं से रहा है। वो वर्तमान होम एडवाइजर जहांगीर आलम और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के दिवंगत भाई सईद इस्कंदर के बैचमेट रहे हैं। जहांगीर आलम 2001 से 6 के दौरान बीएनपी सरकार में बॉर्डर गार्ड्स के प्रमुख थे और जाहिरुल आलम ने बांग्लादेश के नेशनल डिफेंस कॉलेज में कमांडेंट के रूप में भी काम किया और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को कॉलेज में प्रवेश की अनुमति दी थी, जो कि उनके आईएसआई से संबंधों को दिखाता है। बाद में उन्होंने हमदर्द लेबोरेटरीज बांग्लादेश के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का सदस्य भी बनाया गया। तो बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई है। यूनुस सरकार के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। बांग्लादेश ने एक बार फिर से पाकिस्तान को खुश किया है। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश ने एक बार फिर से पाकिस्तान को खुश किया। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। रैनिक, जिस तरीके से पूरी खबर निकलकर सामने आई, इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया और बांग्लादेश का जो दोहरा चरित्र है वो दोहरा चरित्र फिर से उजागर होता नजर आया। एक और बांग्लादेश भारत का हितैषी बनने की बात करता है, दूसरी ओर भारत के खिलाफ कदम उठाता है। हाँ, एकदम। देखिए, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश भारत के साथ जो बात करता है और जो करता है वो दोनों अलग है। और पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता, वो करीबी रिश्ता इसके पहले भी बनाने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया गया था और अभी भी जो दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये पाकिस्तान के साथ जो करीबी रिश्ता वो तैयार करने का जो कोशिश वो लगातार किया जा रहा है। अगर दिखा जाए तो बांग्लादेश में जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट, उनको अभी आईएसआई का जो एजेंट, आईएसआई का जो करीबी, उनको अभी बांग्लादेश का एनएसए तैयार किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट जो है तो वो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं बोल सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जब से सत्ते में आए हैं तब से दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी के लिए जो प्यार, पाकिस्तानियों के लिए जो करीबी संपर्क तैयार करने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा था। और अभी बांग्लादेश का जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, उनमें भी आईएसआई का जो इन्वॉल्वमेंट वो बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है। उसमें जो रास्ता है वो रास्ता को क्लियर किया जा रहा है। यानी एक तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन का ऐलान किया गया है। तो अप्रैल महीने में इलेक्शन होने वाला है, 2026 का अप्रैल महीने में। मगर अगर देखा जाए तो इलेक्शन के ठीक पहले मोहम्मद यूनुस खुद के लिए और बोल सकते हैं कि खुद का पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो भी जिस पार्टी के लिए वो काम करेगा, जिस पार्टी के लिए वो इलेक्शन में खड़े होंगे, उसके लिए पाकिस्तान को खुश रखने का जो कोशिश वो किया जा रहा है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के बाद भी दिखा गया था कि जो कट्टरपंथी है, बांग्लादेश का जो कट्टरपंथी है, उनको भी एक सपोर्ट मोहम्मद यूनुस की तरफ से दिया जा रहा था। और उसके अलावा पाकिस्तान के साथ भी करीबी रिश्ता मोहम्मद यूनुस की तरफ से उठाया जा रहा था। और अभी भी दिखाई दे रहा है कि एनएसए जो है बांग्लादेश में, उस पे आईएसआई के जो करीबी
जिसको माना जाता है, उनको जब बांग्लादेश का एनएसए तैयार किया जा रहा है, ठीक, तो इसमें एकदम स्पष्ट हो चुका है कि मोहम्मद यूनिस और पाकिस्तान दोनों का जो रिश्ता, वो रिश्ता बहुत ही मजबूत है, और मौजूद होने के कारण में आईएसआई के करीबी को एनएसए बनाने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल। दूसरी ओर अगर बात की जाए यहाँ पर रैनिक कि जिस तरीके से यहाँ पर तैयब मोहम्मद जाहिरुल आलम को एनएसए बनाया गया है, नियुक्ति की गई है, अगर उनके इतिहास को देखा जाए, उनके पूर्व के कामों को देखा जाए, तो पाकिस्तान के साथ उनके लिंक लगातार निकलकर सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश सरकार ने उन्हें नियुक्ति दी। हाँ, एकदम देखिए, उनका अगर जैसे आप बोल रहे थे कि कार्यक्रम को अगर देखा जाए, तो उनका कार्यक्रम जो है, उस कार्यक्रम में एकदम स्पष्ट है कि वो आईएसआई के लिए काम करते थे, वो पाकिस्तान के लिए काम करते थे। पाकिस्तान का जो आईएसआई का जो काम है, वो इंफॉर्मेशन इनके तरफ से दिया जाता था, और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश में रहते हुए पाकिस्तान का जो आईएसआई उनके लिए काम करते थे। और अगर बात किया जाए इनका, तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि मोहम्मद यूनिस आने के पहले इनका रोल क्या था बांग्लादेश में। अगर देखा जाए तो आवामी लीग का जो सरकार बांग्लादेश में था, उनके तरफ से इनको कोई सत्ता नहीं दिया गया था, कोई जिम्मेदारी नहीं दिया गया था। उसके बाद मोहम्मद यूनिस सत्ते में आने के बाद अभी उनको जो जिम्मेदारी दिया जा रहा है, उसमें एक बात तो स्पष्ट हो जा रहा है कि मोहम्मद यूनिस जिस तरीके से पहले दिन से एक बात स्पष्ट किए दिए थे कि मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथियों के लिए है। मोहम्मद यूनिस जो पाकिस्तान के जो करीबी है, उसका जो प्रमाण फिर से एक बार मोहम्मद यूनिस की तरफ से दिया गया है। और इनका अगर कार्यकाल का बात किया जाए, तो मोहम्मद यूनिस उनको जो काम सौंप रहे हैं, ये काम का एक्सपीरियंस भी उनके पास नहीं है, मगर आईएसआई के करीबी ये जो डेजिग्नेशन, ये जो परिचय, ये परिचय ही मोहम्मद यूनिस के लिए काफी है। ये बात साबित हो गया फिर से एक बार, क्योंकि मोहम्मद यूनिस जिस तरीके से इनको अलाउ कर दिए, इनको एनएसए बनाने के लिए तैयार हो रहा है, तो इसमें एक बार साफ हो चुका है कि बांग्लादेश का जो सिक्योरिटी, वो भी अभी एक पाकिस्तानी कट्टरपंथी के हाथ में जा सकता है, और आईएसआई का जो करीबी उनके हाथ में अभी जा सकता है। तो ये इसमें बांग्लादेश का कितना खतरा होगा, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल रैनिक। दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये नियुक्तियां देखने को मिल रही हैं, और जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस कदम उठा रहे हैं, उनको देखकर यह लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस अपने आसपास उन जिहादियों को इकट्ठा कर रहे हैं जिनकी वजह से उनकी सत्ता बची रहे। यानी कि एक बार फिर से बार बार उनके ऊपर यही आरोप लगते नजर आ रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस केवल और केवल अपनी सत्ता को किसी भी तरह से बचाने के लिए लगे हुए हैं। हाँ, एकदम देखिए, मोहम्मद यूनिस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस अगर चाहे तो सत्ता के लिए इलेक्शन जो है उसको भी डिले कर सकता है। और इसी वजह से अप्रैल महीने में इलेक्शन का ऐलान मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया गया है कि अप्रैल महीने इलेक्शन जो होने वाला है, उसमें बहुत सारे दिक्कत का सामना मोहम्मद यूनिस को करने वाला है, और उसी को सामने रखते हुए इलेक्शन भी टाल दिया जा सकता है। ऐसा मोहम्मद यूनिस का प्लानिंग भी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इलेक्शन के पहले खुद का कुर्सी बचाने के लिए बोल सकते हैं, या तो खुद का कुर्सी को सही तरीके से सजाने के लिए मोहम्मद यूनिस अभी पाकिस्तानियों का सहायता लेने के लिए भी तैयार है। और इसी वजह से पाकिस्तान का जो आईएसआई एजेंट, आईएसआई का जो करीबी जिनको माना जाता है, उनको इन्हें से तैयार करने का जो कोशिश वो बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है। तो एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि मोहम्मद यूनिस जिस तरीके से पहले दिन से कट्टरपंथियों के लिए काम करते थे, और अभी भी मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथियों के लिए ही काम कर रहा है, और इसमें कोई दूसरा बात नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस डिसीजन ले रहा है, उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि मोहम्मद यूनिस खुद का जो कुर्सी उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं है।